Hello everyone, we were studying chemical kinetics chapter of class 12th chemistry. Today we will start from molecularity of a reaction. The number of reacting species, molecules, atoms और ions जो collide करते हैं simultaneously to brings about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. Okay? देखिए H2O2 है, H2O प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यहाँ पर 2HI है, H2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो रहा है, बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। NO प्लस O2 है, 2NO प्लस O2 है, 2NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस थ्रू वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे NH4NO2 है, इससे N2 प्लस H2O बन रहा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है? सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विच टेक प्लेस थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, जैसे ये है इसका एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए NO2 है, F2 के साथ रिएक्ट करके NO2F बना रहा है। यहाँ पर इसका रेट होगा K, NO2 और F2। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए इसका NO2 प्लस F2। देखिए NO2 में F2 ऐड कर दिया, स्लो स्टेप में NO2F प्लस F बन गया। अब फास्ट स्टेप में NO2 जो है वो इस वाले F के साथ रिएक्ट करेगा और फास्ट स्टेप में NO2F बना लेगा। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से NO2 प्लस F2 2NO2F बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए NO2 प्लस CO, इससे बन रहा है NO प्लस CO2। रेट हो गया K, NO2 का होल ट्वाइस। मैकेनिज्म देखिए NO2 स्लो स्टेप में NO प्लस NO3 बना लेगा। अब ये जो CO है, ये वाला जो CO बचा, ये NO3 के साथ रिएक्ट करके फास्ट स्टेप में CO2 प्लस NO2 बनाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो देखिए NO2 प्लस CO NO प्लस CO2 आ जाएगा। अब देखिए N2O5 है, NO2 और O2 बना रहे हैं। रेट क्या हो गया? K N2O5। N2O5 स्लो स्टेप में NO2 प्लस NO3 बनाएगा। अब ये जो N2O5 के दो मॉलिक्यूल हैं, तो एक दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा NO3 के साथ। अब ये फास्ट रिएक्शन होके होगी और यहाँ पर NO2 प्लस O2 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे, N2O5 से NO2 प्लस O2 बन जाएगा। आगे देखते हैं N2NO प्लस 2H2, इससे बन रहा है N2 प्लस 2H2। रेट है KNO2 होल ट्वाइस और H2। सबसे पहले NO के दो मॉलिक्यूल्स H2 के साथ रिएक्ट करके स्लो स्टेप में N2 प्लस H2O2 बनाएंगे। फिर ये जो H2 के दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक ही रिएक्ट करा है, इसलिए दूसरा मॉलिक्यूल H2O2 के साथ रिएक्ट करके फास्ट स्टेप में H2O बना लेगा। दोनों को ऐड कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ClO नेगेटिव है, ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। रेट हो जाएगा इसका K ClO नेगेटिव का होल ट्वाइस। अब देखिए ClO नेगेटिव स्लो स्टेप में Cl नेगेटिव प्लस ClO2 नेगेटिव बनाएगा। फास्ट स्टेप में ClO नेगेटिव ClO2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके फास्ट स्टेप में ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा। दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा। ठीक है, H2O2 है, एल्केलाइन मीडियम है, H2O प्लस O2 बनाएगा। रेट हो गया इसका कि H2O2 आई नेगेटिव, H2O2 आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके स्लो स्टेप में H2O प्लस आई O नेगेटिव बना लेगा। अब देखिए फास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर H2O2 आई O नेगेटिव फास्ट स्टेप में H2O प्लस O2 बनाएगा। दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर रेट हो जाएगा माइनस का D/dt। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल टू K R, ये प्रोडक्ट का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का D/dt R इक्वल टू K, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है ना, ये तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का है ये, तो इसलिए ये किसी भी टर्म की जब पावर ज़ीरो होती है तो वो 1 हो जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस का D R इक्वल टू K dt इधर पहुँच जाएगा, इंटीग्रेशन करने पर ये आ जाएगा। अब देखिए माइनस का R इक्वल टू K T प्लस ये कांस्टेंट C है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। T जब ज़ीरो होगा तब R की वैल्यू R0 होगी। अब इस इक्वेशन से R0 लगाएंगे इक्वल टू K इंटू T की वैल्यू 0 लगाएंगे प्लस C लगा देंगे। देखिए C इक्वल टू माइनस का R0 की वैल्यू R0 आ जाएगा यहाँ से। अब माइनस R0 इक्वल टू KT माइनस R0 हो जाएगा। KT जो है ये यहाँ से ये आ जाएगा R0 और ये इधर चला जाएगा। ये वाला जो R0 है ये इधर जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो R0 माइनस R हो जाएगा और K इज इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन T आ जाएगा आंसर। ठीक,
देखिए अब माइनस आर इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट और आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। जब हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी टी और एम और वाई की वैल्यू आ जाएगी आर। तो वाई एक्सिस पर आर लगाएंगे और एक्स एक्सिस पर टी लगाएंगे। ये इसका स्लोप हो गया माइनस का के स्लोप हो गया और आर नॉट जो है ये इसका यहाँ पर हो गया, यहाँ वैल्यू। ठीक, आगे देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसी तरीके से करेंगे इसको भी हम। तो ये माइनस डी ओवर डी टी रिएक्टेंट इक्वल टू के आर, ये वन ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये आर एज इट इज रहेगा, इसके नीचे अपॉन में चला गया है, ये के डी टी के साथ चला गया है, इंटीग्रेशन करने पर ये आ गया है। अब ये देखिए माइनस एल एन आर इक्वल टू के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, टी जब 0 होगा तब आर की वैल्यू आर नॉट होगी, एल एन माइनस एल एन आर नॉट इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू 0 लगा दी प्लस सी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एल एन आर नॉट। इक्वेशन नंबर 1 में अब देखिए सी की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे, सी की जगह हम एल एन आर नॉट लगा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर हो जाएगा, के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट अपॉन एल एन आर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो हम इस तरीके से डिवाइड में करते हैं इसको। जब हम इसको लॉग की टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पर 2.303 आ जाएगा। के की वैल्यू होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखिए माइनस एल एन आर इक्वल टू के टी माइनस एल एन आर नॉट है, माइनस 2.303 लॉग आर इक्वल टू के टी माइनस 2.303 लॉग आर नॉट हो जाएगा, लॉग आर इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग आर नॉट आ जाएगा। जब हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो वही यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टी और वाई की वैल्यू आ जाएगी लॉग आर। ठीक है, ये इसका स्लोप आ गया माइनस का के अपॉन 2.303 और ये लॉग आर की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन एंड ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेटेड टर्म्स। इन द एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन कंसंट्रेटेड टर्म्स इन द रेट लॉ। मॉलिक्यूलरिटी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर जो है वो डिटरमाइन होता है एक्सपेरिमेंटली। मॉलिक्यूलरिटी हैज whole number values only, that is 1 2 3 etc. It cannot be non-integer. Order of a reaction need not to be a whole number, that is it can have fraction values also. Molecularity of a reaction cannot be 0, molecularity कभी भी 0 नहीं होती है, order of a reaction can be 0. नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन स्टडी करेंगे. Okay, on this channel we will provide you best content of PCB. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.